अगर लक्ष्य एक हो तो कड़ी मेहनत, अनुशासन, जुझारूपन और संयम का जो आज उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे देश के किसानों ने अपने घर जाने का, अपने घर पहुंचना, एक उद्देश्य, इससे हमको सीख लेनी चाहिए। और हमने बहुत बड़ी सीख ली इससे कि आदमी अगर ठान ले तो वो काम कैसे भी करता है। आप देखिए, पैदल, साइकिल से, पैरों में जूते चप्पल नहीं है फिर भी खाना नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी बच्चों को, पत्नी को लेकर कैसे जा रहे हैं और अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। ये एक ज्वलंत उदाहरण है। इससे हम सारे बच्चों को सीखने की जरूरत है कि आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता है। मैं इन किसानों को प्रणाम करता हूं। इन किसानों को मैं क्या कहूं कि रास्ते में इतने हादसे भी हो रहे हैं फिर भी वो लोग चले जा रहे हैं। एक जुनून है, एक सोच है, एक पाने की इच्छा है, अपना लक्ष्य घर। इसी तरह से मैं आपसे ये निवेदन ही करना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 साल पहले मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इतने सालों में एक परिवर्तन देश में हुआ है शिक्षा पे कि जो मौलिक अधिकार में कुछ बच्चों को शामिल किया गया है और उनको निःशुल्क व सबको शिक्षा दी जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान उसी का नतीजा है। ये काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही हुआ था और फिर भी प्रयास हुए, लेकिन इस बार एक और प्रयास जो सरकार ने काफी समय से किए थे, नई शिक्षा नीति 2019। नई शिक्षा नीति 2019 अक्टूबर में आनी थी और उसका फाइनलाइजेशन होना था, लेकिन वो नहीं फाइनल हो पाई और संभवतः वो इसी वर्ष 2020 में ही, इसी महीने फाइनल होने के कगार पर है। शायद सरकार उसको संसद में उस ड्राफ्ट को पेश कर दे। उस शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जिन परिवर्तनों को सरकार कितना एक्सेप्ट करती है, कितना नहीं करती है, ये तो सरकार के ऊपर है। इस पे बहस भी शायद संसद में होगी और बहस कराने के बाद ही ये प्रारूप पास होगा। लेकिन हमारे ANS आत्म बल निर्माण संगठन ने पिछले 2 सालों से एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को हम लोग समान शिक्षा का आंदोलन कहते हैं या एक देश एक किताब का आंदोलन कहते हैं। एक शिक्षा प्रणाली के लिए उसका आंदोलन कहते हैं, समान शिक्षा का भी आंदोलन कहते हैं। वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं। उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। हमारी तरफ से सजेशंस हैं, हमारी तरफ से उस ड्राफ्ट में कुछ परिवर्तन करने के लिए हम लोग अपनी मांग लगातार करते चले आ रहे हैं। नंबर 1, CBSE बोर्ड का पूरा प्रारूप इंटरमीडिएट तक इनको लागू कर देना चाहिए। यानी कि
इंटरमीडिएट तक हर कक्षा में पूरे देश में, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में है ऑलरेडी, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में एक ही किताबें पढ़ाई जाती है, एक ही सिलेबस सारी जगह एक ही साथ पढ़ाया जाता है, एक ही समय पे पढ़ाया जाता है। ये जो परिवर्तन है सीबीएसई बोर्ड का, इनको पूरे देश में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का स्कूल हो, सरकारी स्कूल, चाहे वो पब्लिक स्कूल, कोई भी हो, उसमें एक साथ लागू कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, एनसीईआरटी की किताबें समान रूप से सब जगह पढ़ाई जाएगी, एक बात। दूसरी बात, पूरे देश में एक ड्रेस हो जाएगी। तीसरी बात, किसी का ट्रांसफर कहीं पर भी होता है तो उसका एडमिशन इजीली हो जाएगा और बच्चे का जो कंटिन्यूएशन है पढ़ाई का वो चालू रहेगा, नुकसान नहीं होगा। चौथी बात, जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, जो किताबों का बंडल लेने के लिए एडमिशन के टाइम में परेशान रहते हैं, ड्रेस के लिए परेशान रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि कराई जा रही है मौलिक अधिकार के तहत जो बच्चे आते हैं उसमें इंटर तक के, उसमें अभी बताऊंगा मैं आपको कि इसमें आपको सबको फायदा होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड की जो भी किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें सारे देश में एक साथ लागू की जानी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि जो मौलिक अधिकारों में जो इन्होंने कुछ बच्चों को नीचे छोड़ दिया है, केजी, नर्सरी और प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं वो छूट गए हैं, इंटर तक के बच्चे छूट गए हैं, तो उनको भी मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि मौलिक अधिकार में इंटर तक के समस्त बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी उनको निःशुल्क और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरी बात, हम ये कहते हैं कि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसके बाद वो एग्जाम दे के चला आता है और तमाम चीजें लगाई जाती हैं उसमें कि ये आने वाला होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इतने नंबर आएंगे, उतने नंबर आएंगे। वो चीज समाप्त की जाए, स्क्रूटनी होती है, दुनिया के विवाद होते हैं, खत्म करने के लिए बच्चे की जो आंसर कॉपी है उसी समय फोटो कॉपी कराई जाए और वहीं के टीचर से अटैच करा करके बच्चे का साइन करा करके एक कॉपी उसको वापस कर दी जाए, एक कॉपी वहां पे रह जाए, ताकि ये अपनी कॉपी को ले करके घर आ करके सबको दिखा सकें। प्लस कभी भी स्क्रूटनी का मौका ही नहीं आएगा, नकल पे पाबंदी लगेगी और जो जांचने में भी जो नंबर कम ज्यादा होते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक डिमांड हमारी ये है कि इसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए। इसके अलावा एक बात हम और कहते हैं कि जो जब पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू हो गई तो बोर्ड का एग्जाम जो होता है हाई स्कूल व इंटर का, उसमें एक काम ये करें कि जिस तरह के आईएएस की परीक्षा में एक ही पेपर होता है और पूरे देश में एक साथ पेपर होता है, इनको भी जो राज्य सरकारों को मिला करके एक पेपर एक समय पर सारे लोगों को परीक्षा ली जानी चाहिए और एक साथ रिजल्ट घोषित करना चाहिए, ताकि जो ग्रामीण बच्चे हैं या कहीं के भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें देखिए गरीबी अमीरी का क्या आएगा, जो बच्चा, चूंकि सब जगह एक ही एजुकेशन है, किताबें एक ही है, तो जो पास के स्कूल होंगे उसमें लोग अपना एडमिशन करा देंगे। अमीरों को दिक्कत इसलिए नहीं होगी, भाई वो एसी में पढ़ाना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसिलिटीज दिलाना चाहते हैं, बहुत अच्छे चीजें उनको उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो वो अपना कराएं। हम लोग के बच्चे अगर मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, उसमें झोपड़ी में पढ़ना चाहते हैं या जो भी वाटेवर हमारे पास सुविधाएं उसमें पढ़ें, लेकिन किताब तो एक ही होगी, दिमाग तो एक ही है, या अलग अलग भी है, लेकिन दिमाग जो सबका लगेगा वो एक ही पैटर्न पे लगेगा, एक ही एजुकेशन लगेगा, एक ही किताब पे लगेगा। तो जब वो लिखने जाएगा तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा आपने इसको झोपड़ी में पढ़ा है कि आपने इसको एसी में पढ़ा है। तो
तो इस सब चीजों को लेते हुए ये चीजें लागू करना बहुत जरूरी है। ये हमारी अपनी डिमांड है और हम आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य, उसके लिए इसको लागू कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस तरह से प्रचारित करें कि सरकार के पास ये डिमांड हमारी पहुंचे और ये परिवर्तन किया जाए। अगर आप उचित समझते हैं तो इसको करिए और हमारा साथ दीजिए। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो हमें फ़ोन कीजिए 7754012345 पर हमें कॉल कीजिए और हम आपके साथ हैं। आपको इसमें हमारा साथ देना चाहिए। थैंक यू।